ओहो, लॉन्ड्री रूम में इतने कपड़े बिखरे पड़े हैं, तो चले आए हम बनाते हैं एक ऑर्गेनाइज़र जो कि लॉन्ड्री रूम में कपड़ों को भी करेगा ऑर्गेनाइज और आपकी बहुत सी चीज़ों को भी समेटेगा। और ये ऑर्गेनाइज हम जल्द अज जल्द सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनाएंगे। तो चले आए हम बनाते हैं ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। यह वाटरप्रूफ बेड कवर मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया था। बच्चे चूँकि बड़े हो गए हैं और ये मेरे पास बेकार हो गया है, तो मैंने इसको एक ज़बरदस्त सा बच्चों के लिए ही ऑर्गेनाइज़र बनाने का सोचा कि छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो अलग से इनके लॉन्ड्री बैग में आएँ। तो इस किस्म का कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाएं कि इनके खिलौने भी समेट लें और इनके कपड़े भी। तो इस किस्म के ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मुझे आपकी मदद की भी ज़रूरत है। तो चले आए, इसी कवर को मैंने फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद जितनी इसकी लंबाई थी और बाकी का जो ऊपर वाला कपड़ा था वो मैंने एक्स्ट्रा उतार लिया। उतारने के बाद इसको मैंने दोबारा से डबल किया और डबल करने के बाद इसकी भी 2 तहें मैंने इस तरीके से काट लीं। अब ऊपर वाली 2 तहों को मैंने गोलाई की शेप में काटना था। पहले मैंने इसके कॉर्नर्स को काटा क्योंकि कॉर्नर्स ऑलरेडी एप्लिक की वजह से थोड़े मोटे हो चुके थे। तो दोबारा से इसके दूसरे कोने को काटा और फिर इसके बाद इसको डबल दूसरी तरफ से रखते हुए मैंने गोलाई की शेप में इस तरीके से काट लिया। तो ये गोलाई दोनों साइडों पे मैंने काट लिया है और काटने के बाद इसको मज़ीद और मज़बूत और वाटरप्रूफ बनाना है, ताकि ये कपड़ा ऑलरेडी गफ़ था और बिल्कुल खड़ा रहने वाला कपड़ा था। तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा। आप भी कोई ऐसा कपड़ा लीजिए जो थोड़ा मोटा हो और इसके अंदर हल्की सी माया या इस किस्म की कोई चीज़ लगी हो जिसकी वजह से ये कपड़े में थोड़ा अकड़ाव हो, तो ये ज़बरदस्त रहता है इस ऑर्गेनाइज़र के लिए। इस तरीके से ये देखें, 2 जो गोलाइयाँ मेरे पास आ चुकी थी। अब एक गोलाई को मैंने प्लास्टिक शीट जो मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, थोड़ा मोटा प्लास्टिक था, इस प्लास्टिक को मैंने जो ऊपर वाली लंबाई मैंने पहले काटी थी उसके ऊपर रख कर इसकी बराबर की शेप मैंने नीचे से भी और ऊपर से भी इसके बराबर काट लिया। काटने के बाद जो गोलाई मैंने काटी थी ऑलरेडी, उसमें भी मैंने प्लास्टिक ही को रखना था। तो अगर तो आपका कपड़ा ज़्यादा टाइट है तो आप प्लास्टिक ना रखें, और अदरवाइज़ सिर्फ मैंने जो ऊपर वाली इसकी शीट थी बस उसी में प्लास्टिक लगाया था। नीचे वाली शीट में मुझे प्लास्टिक लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आई, तो मैंने इसके अंदर से प्लास्टिक नहीं लगाया। तो प्लास्टिक को मैंने जोड़ लगा दिया है। जोड़ लगाने के बाद अब इसकी हम किस तरीके से कटिंग करेंगे और इसको हम इसके साथ कैसे अटैच करेंगे। तो ये 2 मेरे पास हिस्से मौजूद हैं और नीचे मैंने प्लास्टिक रख दिया है और इसको ऊपर इस तरीके से हम गोलाई की साथ साथ रखते हुए अपनी मशीन को घुमाते जाएंगे और इसकी सिलाई को हम लगाते जाएंगे। याद रहे कि साइड पर 1/2 इंच के बराबर मैंने कपड़ा छोड़ा है और इसके बराबर मैंने देखें सिलाई लगा दी है, जबकि एक हिस्से को मैंने खुला ही रख दिया है। अब जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक था उसको मैंने इसी की गोलाई के मुताबिक ही चारों तरफ से काट लिया है। और काटने के बाद जो मैंने कुशन का खुला मुंह रखा था उसको हम सीधा किस तरीके से करेंगे। तो मैंने कुशन को सेंटर से पकड़ा है और इसके बाद में अंदर के हिस्से को बाहर लाते हुए मैंने इसको सीधा कर लिया है और सीधे हिस्से को जो एक साइड से मैंने खुला रखा था उसी मुंह को दोबारा से मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको स्टिच कर लिया है। तो इस तरीके से देखें, मेरा जो ये कुशन है बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टिच हो चुका है। इसमें 3 तहें हैं, एक प्लास्टिक की हैं और 2 मैंने कपड़े की तहें रखी हैं। और इस तरीके से मैंने इसके मुंह को अच्छी तरह से सिलाई कर लिया है और ये चारों तरफ से अब बंद हो चुका है। अब जो ऊपर वाली जो शीट थी अब उसको भी इसके प्लास्टिक के साथ मैंने अटैच करना है, क्योंकि जो लंबाई मैंने काटी हुई थी उसको चारों तरफ से अब मैंने प्लास्टिक लगा दिया है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने उन बहन भाइयों का जो मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मेरी वीडियो पर अच्छे कमेंट्स करते हैं। उनमें शामिल हैं मोहम्मद सलीम, डार्क, निर्मला डे बुक, मोमल खान। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अपने प्यार में इसी तरह ही इजाफ़ा करते रहिएगा, कमी मत कीजिएगा। मुझे आपके अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और आपके अच्छे कमेंट्स मज़ीद मुझे और अच्छी वीडियो बनाने पर मोटिवेट करते हैं।
तो इस तरीके से जो कुशन मेरा तैयार हुआ था, इसको मैंने सेंटर में रखा है। पहले इसको मैंने फ़ोल्ड करके इसकी चारों तरफ से मैंने मार्क कर दिया था, ताकि जब मैं इसको स्टिच करूं तो मेरा जो कुशन है वो इसकी लंबाई के साथ बराबर आए। तो इस तरीके से दोबारा डबल फ़ोल्ड करके मैंने दोबारा दोनों हिस्सों पर मार्क कर दिया है। तो इस तरह मेरे पास ये 4 निशान मौजूद हो गए हैं। इसी तरीके से ही जो कपड़े की लंबाई है उसको भी मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड करके उस पर भी मार्क कर दिया है। अब इसकी सीधी साइड जो है वो मैंने प्लास्टिक वाला हिस्सा इसके ऊपर रखते हुए इसको स्टिच करना शुरू कर दिया है, जबकि कुशन वाला जो हिस्सा है और लंबाई है वो मेरी नीचे ही रह गई है। तमाम जो हिस्से को मैंने चारों तरफ से इसके साथ अटैच कर दिया है। अब इसके दो तरफा जो हिस्से हैं तो उनको भी मैं किस तरह अटैच करूँगी, तो मैं इसको उल्टा कर लूँगी और उल्टा करने के बाद जो इसकी साइड वाली सिलाई है उसको बिल्कुल सीधा लगाते हुए एंड पे सिलाई को डबल लगाकर मैंने बंद कर दिया है। तो इस तरीके से साइड की मेरी सिलाई लग चुकी है। अब ऊपर जिस तरीके से मैंने ज़िप नहीं लगानी, आप चाहें तो ज़िप भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़िप ज़रा सा हैवी लोड डालने की वजह से टूटने का डर होता है, तो इसलिए मैं ज़िप नहीं डाल रही, बल्कि कपड़े को बिल्कुल नेफे की तरह संजाफ बनाकर इस तरह अंदर की तरफ इसको रखते हुए फोल्ड करूँगी, क्योंकि मेरी बाहर की तरफ लेस लगी हुई है। आप चाहें तो इसको बाहर की तरफ रख कर लगा सकती हैं और अंदर की तरफ फोल्ड करके दोबारा सिलाई लगा देंगी तो इसकी भी मगज़ी उसी तरीके से आ जाएगी। चूँकि मेरी लेस लगी हुई है तो इस तरीके से मुझे मगज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने इसके जो कपड़ा बच चुका था उसको लिया है, उसको 2 हिस्सों में कर लिया है और डोरी ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। मैरून जो कपड़ा मेरे पास बच गया था उसको भी मैंने 4 इंच लंबाई में 2 पीस लिए हैं और उन पीसों को मैंने नीचे से फ़ोल्ड कर दिया है और फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर वाले हिस्से को मैंने छोटे छोटे से प्लेट डाल दिए हैं। और अब प्लेटों को किस तरीके से कवर करना है, मैंने इनको उल्टा करने के बाद डोरी इसके अंदर डाली है और डालने के बाद मैंने इसको 2 सिलाई लगाकर बंद कर दिया है। कपड़ों का काफ़ी ढेर लग चुका है और हमें लॉन्ड्री बैग की ज़रूरत है, तो कपड़े हम अपने इस लॉन्ड्री बैग में डालेंगे। इस तरह हमारे कपड़े बिखरने से भी सेफ़ रहेंगे और हमारे पास एक हैवी लोड सा लॉन्ड्री बैग भी मिल गया। आप देखें इसके अंदर मज़ीद गुंजाइश भी है, तो मैं इसको ऊपर तक भर कर आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितने ज़्यादा कपड़े आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये ऑर्गेनाइज़र आपको पसंद आया होगा, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।